प्रेम हमेशा पवित्र होना चाहिए। पवित्र इसलिए क्योंकि प्रेम में जब तक विश्वास की वस्तु ना हो, विचार ना हो, तो प्रेम में जीवन अस्तित्व नहीं होता है। प्रेम के बिना जिंदगी के हर एक वैभव सुखद तभी होता है जब उसमें विश्वास का परम सत्य होता है। प्रेम जीवन को हर तरह नहीं समझ सकते आप। प्रेम में जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास की भावना पैदा होती है, उसके अंदर ही प्रेम का वास होता है। प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है, दो सृष्टि का संसार और विसर्जन होता है। प्रेम में मन का एक अस्थिरता और पावन व्यक्ति का झरोखा होता है। प्रेम किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन विश्वास जरूर देता है और विश्वास ही लेता है। प्रेम में भक्ति भावना होना उतना ही सार्थक है जितना पूजा ही है, क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर को आप प्रेम से मना सकते हैं, प्रेम से उसे पा सकते हैं, वैसे ही आपके अंदर प्रेम की भावना हमेशा जागृत होना चाहिए। प्रेम आपके अंदर अगर शाश्वत नहीं है, विचार नहीं है, अपने आप में खुद एक विश्वास का लय नहीं है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम को समझने के लिए कई तौर होते हैं और कई विचार होते हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम विचार विश्वास का पात्र होता है। प्रेम संसार को समझने जानने का वो तरीका होता है, वो विचार होता है, वो मार्ग होता है, वो रास्ता होता है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने आप को समझा सकता है, अपने दुख दर्द बता सकता है, अपने जीवन जीने का एक कला प्रदर्शित कर सकता है और उम्र की हर एक बाधाओं को बराबर उसे बांट सकते हैं। प्रेम में आप बिना चिंतित के, बिना उसे देखे आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम यह सिद्ध करता है कि मेरे लिए जितना ही आप बेचैन होगे, मेरे लिए जितना ही आप घबराहट फील करोगे, मेरे बिना जिंदगी का एक संदर्भ, एक पद प्रदर्शन नहीं कर सकते आप, तब मैं प्रेम का साथी का सत्य। प्रेम में किसी अस्तित्व का एक मार्ग नहीं होता है, न किसी वैभाविक का वास्तविक होता है। प्रेम किसी लक्षण को लक्षण नहीं होता। प्रेम तो रास्ता का वो भेद है जो प्रेम के आगे विहीन है। प्रेम दुनिया का हर दौर का एक गुजरा हुआ अस्तित्व है, जो किसी का होना, किसी को खोना का आदर्श नहीं मानती। प्रेम में कभी ऊंच नीच नहीं देखा जाता, न प्रेम में कभी अपने आप को नीचा सकता, न प्रेम में कुछ मांगा जाता है। प्रेम तो सिर्फ देख के और विश्वास करके इंसान जीता है। समर्पण की एक लय होती है, समर्पण की एक विचार होती है, समर्पण की एक त्याग होती है और समर्पण की एक भावना रहती है। प्रेम में त्याग, विश्वास बहुत ही संस्मरणीय। जब तक त्याग और विश्वास इंसान के अंदर ना पैदा हो, तो प्रेम नहीं होता। प्रेम आसानी से मिलता भी नहीं है, उसके लिए कई यातनाएं, कई कष्ट का वर्ण करना पड़ता है। खुद को आप उस समय अगर गलत हैं या सही हैं, अगर आप सही हैं, लेकिन प्रेम में आपको गलत तौर तरीका भी बहुत मिलता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच हर सोच से अलग होती है। लेकिन प्रेम जब आपके अंदर सोच और समझ पैदा करती है, तो आप कई जगह से दूर होने लगते हैं। उसको प्रतीत होने लगता है कि मेरा प्रेम निश्चल है, सरल है, स्वभावबद्ध है, विश्वसनीय है, सम्मानजनक है, आदरपूर्वक है और सम्मान योग्य है।
प्रेम को आप किसी भी दौर में आप उसे क्रय विक्रय नहीं कर सकते और ना उसे किसी को दे सकते। प्रेम तो वो है कि हजार अगर माली हो और अगर एक फूल हो तो तोड़ने का डर बना हो लेकिन ना टूटे, वही प्रेम है। प्रेम में रास्ते बहुत आएंगे, अविश्वसनीय चीज़ बहुत दिखाएंगे, तौर तरीका से आपको बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। प्रेम में किसी वस्तु और शत्रु का भी आगमन होता है। अब किसी चीज़ को समझने की ताकत प्रेम से ही पाएंगे, क्योंकि प्रेम से हर एक चीज़ को आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे, उसे पहचान सकेंगे, उसके लायक हो सकेंगे। क्योंकि जब तक प्रेम से आप अगर खुद को आप समर्पण नहीं करेंगे तो वो भी आपसे समर्पण की बात ना कर सकेगा। क्योंकि आप समर्पण जैसे देंगे तो वो भी आपको समर्पण, त्याग और विचार और अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण करता है। प्रेम में किसी वैभव का मुमताज नहीं होता है, न किसी धनवान। क्योंकि प्रेम अगर निस्वार्थ है तभी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। प्रेम में अगर निस्वार्थ नहीं है तो आप उसे नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, ये विचार से नहीं हो। प्रेम में नायक नायिका का जीवन बहुत ही वर्णित और सुनहरा होता है, क्योंकि उसके बिना, नायक नायिका के बिना प्रेम संबंध का एक विचार नहीं हो सकता है। प्रेम में नवनिहाल जीवन जिंदगी अपनाया जाता है। प्रेम में एक सुकून और समर्पण, त्याग, बलिदान, समझ की बहुत भूमिका होती है। प्रेम किसी को समझाने के लिए किसी ज्ञानी और विचार का होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेम को समझने के लिए अपने अंदर एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम में किसी के पद या मार्गदर्शन का भी स्थित नहीं होता है, ना चलेमान होता है। प्रेम में समझ और समझाने की ताकत होता है। प्रेम में कितना भी एक कठोरात्मक क्यों ना हो, लेकिन प्रेम का स्पर्श होने से ही आप हमेशा फूल की तरह सुगंध और खुशी महसूस होने लगेगी। प्रेम में आने वाला अतीत और जाने वाला अतीत का चिंतन नहीं होता है, उसमें पूरी भावना और पूरी तरह समर्पण की त्याग होती है। प्रेम खुद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रेम से आप दुनिया की कई भी चीज़ अपने नाम और रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। प्रेम में लड़ने की और कहने की और कर्म करने की क्षमता हमेशा प्रबल होती है। आप किसी व्यक्तिगत या किसी चीज़ों से आप घबरा नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रेम, आपका समर्पण, आपका त्याग और आपका भरोसा और आपकी हिम्मत होती है। प्रेम दुनिया का सार और सानिध्य करता है। नायक नायक की ज़िंदगी में अगर प्रेम शब्द ना हो तो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं होता है, कभी भी वो, चाहे शादी के बंधन क्यों ना हो। प्रेम चाहे विवाह के में बंधन हो, विवाह कितना भी सुंदर है, कितने भी धूमधाम से क्यों ना हो, अगर प्रेम में, विवाह में विश्वास एक दूसरे में नहीं है तो ज़िंदगी का सफल और साधक नहीं माना जाता। प्रेम खुद जीने और दूसरे को जीने का आदर और मार्गदर्शन करती है। किसी चीज़ का समझना, जानना हर समय का तौर नहीं होता है, लेकिन उसमें खुद को जानना, समझना, किसी और दूसरे के लिए जीना एक अलग भाव पैदा करती है। प्रेम बिना जिंदगी का कोई भी साधक पूरा नहीं है। चाहे आप किसी भी व्यक्तिगत के विचार धनी हो या फिर किसी भी कर्म के
कर्म पति हो, लेकिन प्रेम में आपको आदर और सम्मान और जीने की कला आपको आमंत्रित करती है, हमेशा सीख का एक कारण बनती है। प्रेम सुखद मोहना, प्रेम विचार धन गोर, मत राजा रंग में, प्रेम जगत विश्व। प्रेम ही आपकी हिम्मत होती है, प्रेम आपको ज़िंदगी जीने का कला सिखाती है। प्रेम बिना आप कुछ नहीं है। प्रेम के बिना राजा न रंग किसी की पहचान नहीं हो सकती, और प्रेम बिना कोई चीज़ करने की हिम्मत आपके अंदर पैदा नहीं होगी, क्योंकि प्रेम से ही आप दुनिया को जीत सकते हैं। और प्रेम में ही नायक नायकी का जीवन जिया जा सकता है, और ज़िंदगी भर आप उसे आदर सम्मान दे सकते हैं। प्रेम बिना किसी चीज़ का आने जाने का मतलब आप नहीं समझ सकेंगे। जब आपके अंदर प्रेम और पवित्र मन होगा, तभी आप किसी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके लायक समझ सकते हैं और प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का समर्पण ही नाम है, क्योंकि बिना समर्पण का प्रेम कभी भी सफल और सामयिक नहीं माना गया है। क्योंकि नायक नायिका का सबसे मूल कारण है विश्वास और प्रेम और त्याग, समर्पण, जो एक दूसरे को जीने के लिए हमेशा सीख देती है।